हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और पंचतंत्र कहानी सुनाऊंगा। और आज की कहानी का शीर्षक है चार दोस्त। बहुत समय पहले एक जंगल में तीन दोस्त रहते थे। एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब उन्होंने झील के पास बैठकर बातें कर रहे थे, एक हिरन उनके पास आया। जंगल में पहली बार हिरन को देखकर कछुआ ने कहा कि तुम एक नए प्राणी हो। मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं इस जंगल में नया हूँ। जिस जंगल में रहता हूँ, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने अन्य जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैंने जंगल छोड़ दिया और आखिरकार उसके पास पहुँच गया। इसलिए आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको एक दोस्त की जरूरत है। हाँ, कछुआ, कौवा और चूहा एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हालांकि अब तक हम सिर्फ तीन दोस्त थे, लेकिन अब हम मूर्ख हिरन उनसे दोस्त बन गया। अगले दिन वे चारों भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में चले गए। शाम तक वह मिलते थे, उसी स्थान पर। कुछ दिनों तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा। फिर एक दिन हिरन शाम को वापस नहीं आया। इस वजह से बाकी तीन दोस्त चिंतित होने लगे। सूरज लगभग डूबने लगा था। हिरन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हाँ, वह अब तक हमें वापस आ जाना चाहिए था। हमें जाना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। नहीं, आप भी नहीं। मैं उड़ सकता हूँ। इस प्रकार मुझे व्यापक दृश्य मिल सकता है और मैं उसे जल्दी से ढूंढ पाऊंगा। भीड़ हिरन को खोजने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर भटकने के बाद कौवे को एक आवाज सुनाई दी। उसने नीचे जमीन की ओर देखा और देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। अपने दोस्त को बुरी हालत में देखकर वह तुरंत उसके पास गया। प्रिय मित्र, बस यहाँ से मुझे बाहर निकालने में मदद की। तुम नहीं, चिंता मत करो, मुझे समय बर्बाद किए बिना कुछ सोचने दो। वह कछुआ और चूहे के पास वापस उड़ गया, जो उसका इंतजार कर रहे थे। कौवे ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। आप क्या कह रहे हैं शिकारी? हाँ, एक शिकारी यहाँ आया है। शिकारी के लौटने से पहले मेरे दोस्त आ जाओ। मेरे साथ नहीं, आपके तेज दांतों से जाल। कौवा और चूहा निकटतम जाल वाले स्थान पर पहुंच गए। मेरे दोस्त चूहा ने जल्दी से जाल नहीं डाला और हिरन को मुक्त कर दिया गया। कछुआ भी वहां पहुंच गया। आप ठीक है मेरे दोस्त? हाँ, मैं आप सभी ठीक हूँ। मुझे बचा लिया। फिर अचानक शिकारी मौके पर लौटा और हिरन को मुफ्त देखा। चूहे ने शिकारी को देखा। शिकारी को करीब आते देखते हुए सभी भागने लगे। कौवा उड़ गया। चूहा निकटतम छेद की ओर भागा। सौदा तेजी से झाड़ियों के अंदर चला गया। कछुआ हालांकि न तो वह भाग सका और न ही छिप सका। शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और उसे एक बोरी में डाल दिया और उसे अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद हिरन, चूहा और कौवा एक जगह इकट्ठा हो गए। वे कछुए के पकड़े जाने से बहुत दुखी थे, ताकि मेरी जान बच सके। कछुआ पकड़ लिया गया। मेरे पास एक तरकीब है जिससे कछुआ को बचाया जा सकता है। कि कैसे शिकारी अकेला है और हम तीन हैं, वह अभी तक नदी तक नहीं पहुंचा है। कौवे ने उन्हें इतिहास समझाया और इसे कैसे अंजाम देना है। यह एक शानदार विचार है। चलो अब चलते हैं। जब कौवे की चाल के अनुसार वे झील के किनारे पहुंचे, हिरन ने मरने का नाटक किया और कौवे ने बाहर जाने का नाटक किया। कौवे की नजरें देखते ही देखते चूहा झाड़ियों में तैयार होकर सही समय का इंतजार करने लगा। शिकारी मौके पर पहुंचा और उसने देखा कि हिरन सड़क पर मृत पड़ा है। बोला, वह मेरे प्रिय। शिकारी को लालच आ गया और वहां हिरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शिकारी बोरी से दूर हुआ, चूहा उसके पास गया और उसे इसका पता चल गया। जैसे ही शिकारी हिरन के करीब आया, कौवा हिरन को उड़ा ले गया। उठकर भाग गए। शिकारी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अब तक चूहे ने सैप से कछुए को निकाला लिया था। वे तुरंत झाइयों के ओर भागे। शिकारी निराश होकर बोरी उठाने के लिए वापस आया, लेकिन पता चला कि बोरी वहां नहीं थी और कछुआ भाग गया था। शिकारी परेशान महसूस कर रहा था। दूसरी ओर कछुआ, हिरन,
चूहा और कौवा खुशी के सर्किट के साथ फिर से मिल गया। इस जोड़ी से हमें एक सबक मिलती है कि एकता में ताकत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।